दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि मनुष्य को पिछले जन्मों का भी कर्ज चुकाना पड़ता है? तो आप इस कहानी में जान सकेंगे कि मनुष्य को पिछले जन्मों का कर्ज कैसे चुकाना पड़ता है। तो इस कहानी को अंत तक सुनिए, क्योंकि यह कहानी आपकी सोच बदलने वाली है। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए कहानी को शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में राघव और उसकी पत्नी सुमन रहा करते थे। राघव एक ब्राह्मण था। वह बहुत ही गरीब घर में जन्मा था, लेकिन वह बहुत ही बुद्धिमान और मेहनती था। जब वह गरीब था तब उसे धन की ज्यादा लालसा नहीं थी, लेकिन अपनी मेहनत के जोर पर जैसे जैसे उसके पास धन का इकट्ठा होने लगा, तब वह दिन रात उस धन को बढ़ाने की चिंता में डूबा रहता था। उसकी पत्नी सुमन बहुत ही लालची स्त्री थी। राघव सोचता था कि काश कोई ऐसी युक्ति मिल जाए जिससे कुछ ही दिनों में धन में हजारों गुना बढ़ोतरी हो जाए। पहले वह धन को चंचल और हाथ का मैल समझता था और कहता था, धन का क्या है, वह तो हमेशा आता जाता रहता है। राघव अपने धन को गरीबों में बांटता था और वह अब साधु संत की सेवा में लगा रहता है। पहले राघव को ईश्वर में बड़ी ही श्रद्धा थी, किंतु समय बीतने के साथ साथ धन के लालच की भड़कती हुई ज्वाला ने उसके अन्य सभी सद्गुणों को भी जला दिया। धन की लालसा ने उसकी अंतरात्मा को हमेशा के लिए नष्ट कर दिया। पहले राघव के द्वार पर कोई साधु महात्मा आते तो उसका मुख फूलों की तरह खिल उठता था, परंतु अब साधु महात्मा के मुख पर निराशा और मायूसी ही रहती थी। एक बार की बात है, संध्या का समय था। राघव के द्वार पर एक साधु आकर रुके और बोले, पुत्र, मैं एक यात्री हूँ और हमें हरिद्वार को जाना है आज की रात बिताने के लिए। साधु को स्थान मिल जाए तो अच्छा होगा। मैं बड़ी ही आशा से आपके द्वार पर आया हूँ। वह साधु की बातें सुनकर राघव को दया आ गया। वह उन्हें प्रणाम करते हुए बोला, जरूर महात्मा जी, आपकी सेवा करना तो मेरा परम धर्म है। तब वे साधु मुस्कुराते हुए कहते हैं, बेटा, आजकल के समय में तुम्हारे जैसे भक्ति भाव वाले पुरुष बड़ी मुश्किल से ही मिलते हैं। इस प्रकार से साधु के मुख से अपनी प्रशंसा सुनकर राघव का हृदय खिल उठा। उसको ऐसा प्रतीत हुआ मानो उसे स्वर्ग में ही स्थान मिल गया हो। तब राघव कहा, महाराज, अगर हम आप जैसे संतों की सेवा नहीं करेंगे तो इस मानव जीवन का क्या लाभ। ऐसा कहते हुए राघव उन महात्मा को अपने घर के अंदर ले गया। जब उन्होंने घर में प्रवेश किया तब राघव ने उनके स्वागत सत्कार में कोई कमी नहीं छोड़ी। खाने के लिए स्वादिष्ट भोजन बनवाया, कई प्रकार की मिठाई बनवाई। उसके बाद दाल और सब्जियों में इतना घी डाला जैसे नदी की धारा में जल बहता है। भले ही राघव उन महात्मा को इतने पौष्टिक आहार देने का मन में नहीं था, लेकिन महात्मा की बातों में कुछ ऐसी शक्तियां थीं कि उसके वर्षों पुराने विचार बंद पलों में बदल गए। जैसे सूखी धरती पर एक दिन की बारिश से हरियाली छा जाती है। इस भक्ति भाव से महात्मा का दिल खुश हो गया। रात भर बातें होती रहीं, ज्ञान और भक्ति की चर्चाएं चलती रहीं। अंत में राघव ने पूछा कि महात्मा जी, आप साधु कैसे बने। साधु ने हंसकर उत्तर दिया, बेटा, बुढ़ापा आ गया है, अब क्या सारी उम्र गृहस्थी में ही फंसा रहूंगा। कुछ हरि भजन भी तो करना चाहिए। ईश्वर की कृपा से बहुत धन कमाया है। मेरे 3 पुत्र हैं और एक कन्या भी है। अब सारी धन दौलत उन्हें बांट दी है और अब तीर्थ यात्रा को जा रहा हूँ। फिर कुछ समय के बाद राघव ने साधु की तरफ देखा और पूछा, क्या आपने अपना सब कुछ बच्चों को दे दिया या अपने पास भी कुछ रखा है। तभी साधु ने उत्तर दिया, बेटा, मेरे हाथ में जो यह लाठी देख रहे हो, यह अंदर से खोखली है। इसमें मैंने 500 स्वर्ण मुद्राएं डाल रखी हैं। यात्रा में कभी कभी धन की आवश्यकता पड़ जाती है। यह कहते कहते साधु को नींद लग गई, लेकिन राघव अभी जाग रहा था। यह सारी बातें उसकी पत्नी ने भी सुनी ली थी। अब रात्रि का पहला पहर बीत गया था। राघव बार बार महात्मा की लाठी को देख रहा था और मन ही मन उसके अंदर लालच आ गया, किंतु उसकी अंतरात्मा से इस घृणित कार्य को करने से रोक रही थी। लेकिन वहीं मन की दुरात्मा स्वर्ण मुद्राएं पाने की जिद पर अड़ गई। तभी उसकी पत्नी उसके पास आकर बैठ जाती है और कहती हैं, स्वामी, आप किस गहरी चिंता में डूबे हैं। क्या आप भी वही सोच रहे हैं जो मैं सोच रही हूँ। फिर उसकी पत्नी कहती है, इस महात्मा ने तो अपनी खूब सेवा करवा ली है, अब इन्हें कुछ तो हमें देना पड़ेगा। तब राघव कहता है,
सुमन, हमारा कर्तव्य है कि अतिथि की सेवा करें। अगर हम इनके धन को चुराते हैं तो पाप लगेगा। शायद हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तब उसकी पत्नी कहती है, अजी आप कैसे फालतू की बातें कर रहे हो? इस महात्मा की उम्र ढल चुकी है और क्या पता कब यह लुढ़क जाए और अपना अंतिम समय बिताने के लिए हरिद्वार जा रहे हैं। आप अपने मन को मत रोको और इन स्वर्ण मुद्राओं को ले लो। मुझे लगता है ईश्वर भी यही चाहते हैं। इसी कारण से यह महात्मा हमारे घर आए हैं। तब राघव कहता है, ठीक है। और फिर राघव ने लाठी उठाई, पर उसके हाथ पैर कांप रहे थे। उसकी अंतरात्मा ने एक बार फिर से बड़बड़ाना शुरू किया, लेकिन लोभ के दृढ़ हाथों ने उसे दबा दिया। तभी राघव और सुमन ने लाठी खोली और उसमें से स्वर्ण मुद्रा को निकाल लिया और उनकी जगह लोहे के सिक्के भर दिए। अगले दिन सुबह महात्मा जाने के लिए तैयार हो गए, किंतु अभी भी राघव का दिल जोरों से धड़क रहा था। उसे डर था कि कहीं साधु को शक न हो जाए। इस ख्याल से उसका चेहरा पीला पड़ता जा रहा था, लेकिन महात्मा को इस बात की कोई खबर ही नहीं थी। वह तो हंसते हुए बातें कर रहे थे। जब महात्मा जाने लगे तब राघव ने कहा, महात्मा जी, मेरे यहाँ संतान नहीं है। कृपया भगवान से प्रार्थना करें कि आपके जैसी ही हमारे यहाँ संतान हो जाए। वैसे तो हम पापी हैं, हमारी प्रार्थना का कोई असर नहीं हो सकता, किंतु आप तो महात्मा हैं, भगवान आपकी बात जरूर सुनेंगे। तभी मुस्कुराते हुए महात्मा ने उत्तर दिया, सुनेंगे या नहीं यह तो वही जाने, लेकिन मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि भगवान तुम्हें संतान दे। इतना कहकर वे महात्मा वहां से चले गए। किंतु वे दोनों पति पत्नी चोरी के फल से नहीं बच सकते थे। वहीं दूसरी ओर जब वह महात्मा हरिद्वार पहुंचे तो उनका हृदय अत्यंत प्रसन्न हो गया। यहाँ साधु संतों को देखकर ऐसी प्रसन्नता हुई मानो उन्हें सभी देवताओं के साक्षात दर्शन हो गए हों। उनका मन ईश्वर भक्ति में लीन हो गया। फिर रात को महात्मा वहीं संतों के साथ आश्रम में सो गए। अगले दिन स्नान करके उन्होंने उस मंदिर के मुख्य रसोइये को बुलाकर कहा, मैं यहाँ श्रद्धा हेतु आने वाले सभी यात्रियों के लिए अन्नदान करना चाहता हूँ। यही एक इच्छा मेरी बाकी है। कृपया आप हमें बताएं कि सभी लोगों के भोजन, निवास और वस्त्र दान के लिए कितना खर्च हो सकता है। तभी उस व्यक्ति ने बताया कि महाराज, अन्नदान, निवास और वस्त्र दान और अन्य सभी प्रकार के कार्यों के लिए कुल 300 स्वर्ण मुद्राएं लग सकती हैं। क्या आपके पास इतना ज्यादा पर्याप्त धन है? महात्मा ने कहा, ठीक है, मैं इसका प्रबंध करता हूँ। महात्मा ने कहा, आप बस कल के सभी कार्यक्रमों का आयोजन करो। ये कहकर वे गंगा स्नान के लिए चले गए। फिर अगले दिन उनके कहे अनुसार उस रसोइये ने पूरा आयोजन किया। हरिद्वार के परिसर में बड़ी ही धूमधाम और खुशी था। अन्नदान, वस्त्रदान, भोजन आदि कार्यों को संपन्न किया। वहां मौजूद सभी लोग ये देखकर कहने लगे, महात्मा स्वयं गरीब होकर कितने उदार हैं, और जिनके पास धन की कोई कमी नहीं होती वे व्यर्थ के दिखावे में लुटा देते हैं, परंतु धर्म की राह पर एक कौड़ी भी खर्च नहीं करते। अपनी प्रशंसा सुनकर महात्मा की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। उनका हृदय आनंद से प्रसन्न हो रहा था। जब संध्या हुई तो महात्मा ने अपने कमरे का दरवाजा बंद किया और लाठी को खोलकर देखा तो हैरान रह गए। लाठी के अंदर लोहे के सिक्कों को देखकर उनका हृदय कांप गया। उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ मानो वह कोई भयानक स्वप्न देख रहे हों। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वह चाहते थे कि यह स्वप्न जल्द से जल्द टूट जाए, पर यह कोई ऐसा स्वप्न नहीं था। उन्होंने बार बार अपनी आंख मलमल कर देखा, पर सिक्के वहीं थे लोहे के। अब उस महात्मा को थोड़ी ही देर में रसोइये को हिसाब करके उनका धन लौटाना था। उसने सोचा, अब क्या होगा? अपमान की छवि उसकी आंखों के सामने खींच गई। वह कहने लगे, हे प्रभु, आप मुझे क्षमा करें। महात्मा कांपते हुए खड़े हो गए। उन्हें अपमान का ख्याल अपमान से भी ज्यादा डरावना लग रहा था। अब उनमें इसे सहन करने की शक्ति नहीं थी। उन्होंने अचानक से दरवाजा बंद कर लिया और चारपाई की रस्सियों को निकाला और उन्हें छत से लटका दिया। अब मौत दरवाजे पर खड़ी थी। तभी महात्मा की अंतरात्मा ने उपदेश दिया, यह तुम क्या कर रहे हो? आत्महत्या सबसे बड़ा पाप है, ऐसा मत करो। पर निराशा ने हर तरफ से हरा कर रख दिया था। महात्मा का चेहरा मृत व्यक्ति की तरह सफेद पड़ गया था। तब उसने चारपाई पर खड़े होकर अपनी गर्दन में फंदा डाला और कांपते हुए
पैरों से चारपाई को ठोकर मार दी। वह महात्मा फांसी पर झूल गए और उसकी मौत हो गई। यह घटना चारों ओर फैल गई। यह सब देखकर उस रसोइये ने ही महात्मा का अंतिम संस्कार किया और फिर से भगवान का नाम लेकर अपने काम में लग गया। वह महात्मा तो मर गए, लेकिन उनका आशीर्वाद अभी भी जीवित था। 1 साल के भीतर ही राघव के घर में एक पुत्र का जन्म हुआ। इस अवसर पर राघव ऐसे प्रसन्न था मानो सारे संसार का धन उसे मिल गया हो। अब तो अंधेरे घर में प्रकाश छा गया था। उसने पुत्र की नामकरण संस्कार बड़ी ही धूमधाम से किया। इस खुशी के अवसर पर राघव ने पूरे गांव को भोज कराया। उस दिन राघव ने अपनी सारी जिंदगी की कंजूसी निकाल दी और धन को पानी की तरह बहाया। उसने अपने पुत्र का नाम गोविंद रखा। गोविंद बहुत ही सुशील और भगवान का उपासक बालक था। लोग कहते थे कि यह कुल का नाम बढ़ाएगा। इसी प्रकार 5 वर्ष बीत गए। गोविंद शिक्षा ग्रहण करने के लिए आश्रम में गया। वहां भी उसके गुणों का विकास होने लगा। वह हमेशा अपनी कक्षा में प्रथम आया करता था। राघव यह सब देखकर ईश्वर को धन्यवाद करता था, लेकिन कभी कभी जब उसे उस महात्मा के साथ अपने दुर्व्यवहार की याद आती तो उसके दिल में चुभन होती और उसकी आत्मा पर एक अनजाना सा डर छा जाता था। उसने चुराई हुई स्वर्ण मुद्राएं को एक लाल वस्त्र में बांधकर संदूक में रख दिया और यह निश्चय किया कि वह उस महात्मा को वापस दे देगा। फिर उसने महात्मा की खोज करनी शुरू कर दी, लेकिन राघव को महात्मा नहीं मिले। अब राघव उस घटना को भूल गया, परंतु स्वर्ण मुद्राएं अभी भी एक लाल वस्त्र में लिपटी हुई उसी संदूक में पड़ी थीं। समय गुजरता गया और गोविंद अब 21 वर्ष का हो गया था। साथ ही उसे एक बीमारी ने जकड़ रखा था और गोविंद के इलाज में काफी धन का खर्च हो रहा था। फिर एक दिन अचानक राघव अपनी पत्नी सुमन और बेटे गोविंद के साथ हरिद्वार के लिए निकल पड़ा। वहां पहुंचकर वे एक आश्रम में रहने लगे। तभी राघव को पता चला कि उनके बेटे गोविंद का व्यवहार साधुओं जैसा हो रहा है। उसके अंदर वैराग्य आ रहा है। वह दिन रात साधुओं के आश्रम में समय बिताता और जब भी किसी दिन दुखी या गरीब को देखता तो उसकी मदद करता था। इसे देखकर राघव बहुत परेशान होता था, पर वह कुछ कर नहीं पाता था। गोविंद उसकी इकलौता संतान था। उसका मुख देखकर राघव का क्रोध शांत हो जाता था। एक दिन संध्या के समय गोविंद भजन कर अपने आश्रम की तरफ लौट रहा था कि रास्ते में एक बूढ़ा आदमी उसे रोता हुआ मिला। तब गोविंद ने उनसे से पूछा, बाबा आप रोते क्यों रहे हो? तब वह बूढ़ा आदमी कहने लगा, बेटा क्या कहूं कहते हुए लज्जा आता है। अगर तुम जानना ही चाहते हो तो सुनो। मैं गंगा जी में डूबकर अपना जीवन समाप्त करने जा रहा हूं, क्योंकि मुझे व्यापार में घाटा हुआ है और मेरे पर बहुत सारा कर्ज है। गोविंद कहता है, यह तो छोटी सी बात है। उस बूढ़े व्यक्ति ने अजीबोगरीब नजरों से गोविंद की ओर देखते हुए कहा, मुझे अपना कर्ज चुकाना है, नहीं तो मेरे पास आत्महत्या करने के अलावा कोई विकल्प ही नहीं है। तब गोविंद कुछ देर तक चुप रहा। यह मौन उस बूढ़े व्यक्ति के लिए एक उम्मीद बन रहा था। उसके आंसू थम गए और फिर गोविंद ने पूछा कि महाराज आपको कितने धन की आवश्यकता है? तब उस बूढ़े ने कहा, मुझ पर 500 स्वर्ण मुद्राओं का कर्ज है। गोविंद फिर से कुछ देर के लिए चुप रहा। फिर उसने कहा, महाराज आप चिंता ना करो, आप बस इसी गंगा के तट पर मेरी प्रतीक्षा करो, मैं बस अभी वापस आता हूँ। उसी समय गोविंद भागते हुए वापस आश्रम में आ पहुंचा। उस समय उसके हृदय में हलचल सी मची हुई थी। वह चाहता था कि जितनी जल्दी हो सके उस बूढ़े बाबा का संकट दूर कर दे। उसके माता पिता कहीं बाहर गए हुए थे। अब गोविंद का रास्ता साफ हो गया था और फिर संदूक पर जो ताला लगा हुआ था उसे एक पत्थर से तोड़ दिया। फिर संदूक को खंगालना शुरू कर दिया। तभी गोविंद के हाथ में वह लाल वस्त्र आ गया। उसने उसे कांपते हाथों से खोला और उसका दिल कमल की तरह खिल उठा। उस रुमाल में पूरी 500 स्वर्ण मुद्राएं थीं। यह वही सोने की मुद्राएं थीं जिन्हें राघव ने कभी एक महात्मा से चुराया था। जब मुद्राओं की गिनती की तो वे पूरी 500 ही निकली। गोविंद का दिल प्रसन्नता से भर गया। उसने वह मुद्राएं अपनी जेब में डाली और वस्त्र को वापस संदूक में रख दिया और पूरे उत्साह के साथ उसी बूढ़े बाबा के पास जा पहुंचा और उन्हें वह मुद्राएं दे दी। दोस्तों, यह बूढ़े बाबा वही रसोइये हैं जिन्होंने
उस महात्मा का अन्नदान और भंडारे का आयोजन किया था, किंतु उनके आत्महत्या करने के कारण इनके ही धन की हानि हुई थी। और गोविंद वही महात्मा है जो राघव के घर में जन्म लेकर अपना कर्जा चुकाने आया था। और फिर गोविंद आश्रम में आ गया और फिर गोविंद को उसकी बीमारी ने उसके प्राण ले लिया, क्योंकि अब उस महात्मा का कर्जा पूरा हो चुका था। जब सुबह यह बात राघव और सुमन को पता चला कि उनका पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो चुका है, तो इस दुख को सहन नहीं कर पाए और वो दोनों भी मृत्यु को प्राप्त हो गए। दोस्तों, आपको अब पता चल गया होगा कि पिछले जन्मों का कर्ज कैसे चुकाना पड़ता है। दोस्तों, अगर आप किसी से कर्ज लिए हुए हैं तो आप पूरा प्रयास करें कि इसी जन्म में उसका कर्ज चुका दे, नहीं तो आप जिससे कर्ज लिए है उसके घर में ही पुनर्जन्म लेना पड़ेगा और वो किसी भी रूप में हो सकता है। और जब आपका कर्ज चुकता हो जाएगा तो आप मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको इसमें सबसे अच्छी बात क्या लगी। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको ऐसी ही और भी प्रेरणादायक कहानियाँ मिलती रहें।